नमस्कार, हैप्पी हेल्थ में सभी देखने वालों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति आज ओबेसिटी यानी मोटापे के ऊपर कुछ हेल्दी कॉन्सेप्ट्स को शेयर करना चाहूँगी। इसके साथ ही साथ हमारी स्किन एजिंग में कई फोल्ड्स, रिंकल्ड स्किन या बहुत ढीली स्किन हो जाती है और उसके साथ साथ फैट डिपोजिशन हो जाता है और वेट बढ़ जाता है। तो वेट बढ़ जाता है तो वेट बढ़ना अगर आप चाहें तो घर में ही सही तरीक़ों से बढ़े हुए वेट को सही कर सकते हैं। कैसे, ये आज हम समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको अधिक वेट यानी मोटापा यानी ओबेसिटी को कम करना है। इसके साथ ही साथ स्किन रिंकल्ड, लूज स्किन, कई बार हाथों में, कई बार पेट में और भी कई जगहों पर स्किन लूज़ रहती है और फैट डिपोजिशन हो जाता है। तो हमें नंबर 1 क्या करना है, प्रोटीन जो हम खाते हैं, तो प्रोटीन कभी हाई प्रोटीन यानी हैवी प्रोटीन एक मील में ना लें। अगर नॉन वेज लेते हैं तो वो जनरली हैवी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे रेड मीट, हल्के मीट जैसे चिकन या इस तरह के एग, ये इतने हैवी नहीं होते हैं फिश। लेकिन जो हैवी मीट्स हैं उसका प्रोटीन बहुत अधिक होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी अधिक होता है। तो अगर प्रोटीन हम खा रहे हैं तो प्रोटीन हमें चाहिए, लेकिन प्रोटीन को हम जब भी खाएं तो उसका अमाउंट कम रखें या कोशिश करें कि वो उसका पीस यानी उसका साइज़ कम रहे, उसका अमाउंट कम रहे और उसका करी यानी उसका लिक्विड यानी उसका सूप आप बेहतर लें तो अच्छा रहेगा। तो अगर नॉन वेज में प्रोटीन ले रहे हैं जो कि हैवी होता है, इसकी वजह से भी कई बार वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो एक वेट से ही कंट्रोल करने में इन सभी चीज़ों में आराम एक ही साथ मिल जाता है। तो हमें करना क्या है कि प्रोटीन डाइट को कंट्रोल्ड वे में थोड़ा थोड़ा बार बार लेना है और बेहतर है कि उसको सूप, लिक्विड या छोटी मील्स की तरह लें। कम कम, थोड़ा थोड़ा बार बार लें, लेकिन ज़्यादा ना लें, क्योंकि हैवी प्रोटीन्स भी वेट बढ़ाने का कारण होती हैं। नंबर 2, हमारे शरीर में एक कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है, जिसको पूरी बॉडी के सारे वेसल्स, बॉडी में जितने भी वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई है और जितने भी वैस्कुलर सिस्टम है, पूरा सारे में कोलेजन होता है। कई ऑर्गन्स, सारी उनकी टिश्यू वॉल में, वेसल्स की वॉल में, आईज़ की कॉर्निया में भी, स्किन में, बाल में, कई जगहों पे कोलेजन होता है। एजिंग में ये ड्राई होने लगता है, इसका न्यूट्रिशन कम होने लगता है। तो अगर हम हाई कोलेस्ट्रॉल यानी अधिक कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, जैसे क्रीम वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा क्रीम, हैवी डेजर्ट्स अगर नहीं लेते हैं, या मिल्क में बहुत फुल क्रीम मिल्क ना लें, जिससे कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल से वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है
और पूरा न्यूट्रिशन जो कोलेजन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चाहिए होता है और उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वेसल्स की, उसमें सॉफ्टनिंग नहीं रहती है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता और कोलेजन धीरे धीरे ड्राई होने लगता है और हमारे स्किन लूज़ होने लगती है, उसमें फैट डिपॉजिट होने लगता है और वेट बढ़ने लगता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अच्छा फैट खाना है। 10 से 35% फैट हमें खाने में चाहिए, जिसमें से केवल 10% फैट सैचुरेटेड यानी वो फैट जो नॉर्मली हार्ड होता है यानी कोलेस्ट्रॉल का कारण होता है, वो सिर्फ 10% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बाकी जो बच रहा है 25% लगभग हमें अच्छा फ़ैट लेना चाहिए, जिससे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन के साथ लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है और कई सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सारी सेल्स और टिश्यू को रिपेयर, रिमॉडलिंग और अर्ली हीलिंग यानी अच्छी ग्रोथ यानी अच्छे फंक्शन, जिससे कि ऑर्गन्स अच्छा काम कर सकें, चाहिए होता है। तो हमें अच्छा फ़ैट लेना है। अच्छा फ़ैट लेने से हमारे बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वेट नहीं बढ़ता है, काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन सारी सेल्स तक पहुंचता है। इसके अलावा फ़ैट हमारा इंसुलेशन का भी काम करता है, टेम्परेचर इफ़ेक्ट का कंट्रोल करता है, ठंड से बचाता है। तो हमें फ़ैट तो खाना है, लेकिन अच्छा फ़ैट ज़्यादा खाना है और जो कोलेस्ट्रॉल वाला फ़ैट है वो कम लेना है। तो प्रोटीन्स में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो भी कम लेना है। और मिल्क जो हैवी मिल्क, क्रीम, हैवी फुल मिल्क डाइट होती है उसको, या फुल मिल्क डेजर्ट्स होते हैं, उनको कम करना है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि सब में तो नहीं, लेकिन ऐसे काफ़ी आर्टिफिशियल स्वीटनर जो शुगर की तरह, हम शुगर फ्री की तरह यूज़ करते हैं, वो एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। तो उसका अमाउंट कभी ज़्यादा ना लें, क्योंकि अधिक शुगर फ्री स्वीटनर डेज़र्ट्स में या किसी भी तरह खाने में यूज़ करने पे भी वेट बढ़ सकता है और ये भी एक प्रोटीन ही होता है। तो इसको कंट्रोल रखना है। ये नहीं है कि शुगर फ्री है तो चाहे जितना खा लें, ऐसा नहीं है। ये बहुत कुछ ऐसे हैं जो नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कई ऐसे होते हैं जो शुगर फ्री आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो कि प्रोटीन ही होते हैं और उनकी कैलोरीज कम होती हैं, पर वो प्रोटीन ही होते हैं। तो अमाउंट उनका कम रखें। कई सारे च्युइंगम्स, फ्रोज़न डेज़र्ट्स या योगर्ट्स, कैंडीज़, ये सब में आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है जो वेट बढ़ा सकता है। तो इन चीज़ों को कम लें। तो कहने का है कि प्रोटीन लें, लेकिन कंट्रोल लें। अधिक प्रोटीन टॉक्सिसिटी भी करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को डिस्टर्ब करती है और वाटर रिटेंशन हो सकता है, वेट बढ़ जाता है। तो प्रोटीन अगर लें तो थोड़ा थोड़ा लें, और अगर सूप या लिक्विड डाइट के रूप में लें तो बहुत अच्छा है। नंबर 3, आपको डाइट में मिल्क यानी दूध ऐड करना है, और लेकिन फैट फ्री मिल्क यानी बिना फैट का, क्योंकि ये वेट कम करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें फ़ैट डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो क्या करना है? तो ऐसे लोगों को अपनी मील में
लेमन यानी नींबू, यानी सिट्रस फ्रूट्स या खट्टे फल ऐड करने हैं, या विटामिन सी ऐड करना है, जिससे उनको अच्छा डाइजेशन मिले, अच्छा पाचन मिले, खाना या दूध जो भी है ठीक से पच जाए, कैल्शियम की कोई कमी ना हो। अधिक प्रोटीन लेने से बोन्स में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो वेट कंट्रोल यानी मोटापा कंट्रोल करने के लिए हमें मिल्क अपनी डाइट यानी अपनी मील में रोज़ ऐड करना है। एक रोटी कम खाएं, लेकिन दूध ज़रूर लें, और वो भी फैट फ्री। विटामिन सी, खट्टे फल, लेमन, इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करें, और मील्स बड़ी नहीं छोटी छोटी बार बार लें। फिर पानी आता है, तो खाली पानी पीना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम पानी की जगह लिक्विड डाइट को डिवाइड करके स्मॉल मील्स की तरह लें, चाहे वो फ्रूट जूस हो, चाहे वो सूप हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे कोई करी हो, स्मॉल मील को छोटा छोटा बांटकर दिन भर लें तो हमें पेट भी भरा रहेगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, और वेट कम होने लगेगा, स्किन टाइट रहेगी, एजिंग डिले होगी, यानी जो हमारी एजिंग है वो भी डिले हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। इन चीज़ों को ध्यान रखकर हम अपना वेट घर पर ही आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन और एक्सरसाइज की बात रही तो थोड़ा बहुत घर में भी आप कर सकते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन अगर डाइट यानी खाना सही नहीं है, तो डाइट सही के बिना ना वेट सही होगा, ना स्किन रिंकल सही होगा, ना लूज स्किन सही होगा, ना हेयर क्वालिटी सही होगा, ना स्किन टेक्सचर अच्छा होगा, यहाँ तक कि दांत टीथ उसको भी अच्छा होना ज़रूरी है। हेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फिटनेस के लिए हमें हर चीज़ को कंट्रोल करना है। आज इन्हीं हेल्दी कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट सेशन तक फिर मिलते हैं। कुछ क्वेरी हो तो पोस्ट करें, आपको उसका जवाब हल दिया जाएगा। और सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, पूछते रहें। जानने के लिए हैप्पी हेल्थ आपके साथ है। थैंक यू।